वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मॉम। आज हम फ्रैक्शंस जब करते हैं और उसे एडिशंस के रूप में किया जाता है तब हमें 3 केसेस का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जब एडिशन करते हैं तो अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें कौन सा फार्मूला लगता है और हमें उसे किस वे में करना है उसके बारे में। और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तब हमें कैसे उसको सॉल्व करना है। और जब एडिशन ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो तब हमें उसे किस वे में सॉल्व करना है, फॉर्मूला क्या होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, तब आपको ऐसा लगेगा कि कितनी इजी है और कितनी आसानी से हम इसे कर सकते हैं या बच्चों को समझा सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करना है उसके बारे में बताया है। तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट, व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें किस फॉर्मूले के साथ इसे सॉल्व करना है। तो हमें शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2/5, 1/5 एंड 4/5। अब इसमें देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 2/5 प्लस प्लस इसीलिए क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं, प्लस 1/5 प्लस 4/5। अब सबका डिनोमिनेटर सेम है 5, तो इसे हम सेम है तब हम लिखेंगे 5 और ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है 2 प्लस 1 प्लस 4। क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी अगर हम निकालते हैं तो 5 ही आना है। इसीलिए अब हम एडिशन है इसलिए हम ऊपर जो न्यूमरेटर है उसे प्लस कर लेते हैं। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7। तो हमारा आंसर क्या है? 7/5। 7/5। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7/6, 2/6 एंड 4/6। अब इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो सेम मेथड 7/6 अब देखिए इसमें हमने प्लस का निशान लगाया क्योंकि ये एडिशन है। अब हम इसका एलसीएम, अगर 6 का एलसीएम निकालते हैं तो सेम नंबर आना है 6। अब 7 प्लस 2 प्लस 4, हम सारे न्यूमरेटर को प्लस कर लेते हैं। 7 प्लस 2 प्लस 4, तो आंसर आएगा 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 13। आंसर इज 13/6। हमारा न्यूमरेटर 13 है और डिनोमिनेटर 6 है। तो फ्रेंड्स इसे एडिशंस में ये कंडीशन तब लागू होती है, ये फॉर्मूला तब लागू होता है जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो। बट अगर हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है और हमें इसे एडिशंस के रूप में करना है। तो हम कैसे करते हैं? इट्स अ वेरी सिंपल। देखिए सबसे पहले तो हम 4 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हमें इन्हें इंटू कर लेते हैं। तो हमारा एलसीएम है 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एलसीएम इज 8। तो फ्रेंड्स अब हमारा एलसीएम आ गया है 8। 3/4 8 यहाँ इज इक्वल टू का निशान लगा लीजिए। अब हमें देखना है ये हमारा एलसीएम 8 है तो हमें ये देखना है कि 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है। 2 टाइम्स में। 2 4 जा
8, 2 4 ज़ा 8। तो उसी 2 को हम ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है उससे भी इंटू करते हैं। तो हमारा डिनोमिनेटर 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट नंबर इज 7/8 इंटू 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स में ही आता है, 1 8 ज़ा 8, और इसी 1 को हम ऊपर से भी, ऊपर वाले नंबर से भी इंटू कर देते हैं, 7 1 ज़ा 7। तो हमारा आंसर है 7/8। अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं। कैसे? 6/8, 6/8 प्लस 7/8। 6 + 7 13/8। हमें इसे प्लस नहीं करना है क्योंकि ये तो हमारा एलसीएम था और डिनोमिनेटर है जो हम सेम लेकर आए हैं। तो हमारा आंसर है 13/8। तो फ्रेंड्स, ये जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, तो ये उसका फर्स्ट सॉल्यूशन है। हम एक और सम सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब फ्रेंड्स देखिए, सेकंड क्वेश्चन, 5/9, 3/8 एंड 8/3। इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। हमने पहला एक क्वेश्चन और कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इसका एलसीएम निकालना है। जैसे 9, 8, 3। अब कॉमा ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो वो इकट्ठे ही पढ़ने आएगा। जैसे 983, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बीच में कॉमा लगाएं। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 3 3 ज़ा 9, 8 को वैसे ही रहने देते हैं, 3 1 ज़ा 3। अब 3 1 ज़ा 3, 8 वैसा ही है सेम, एंड 8 1 ज़ा 8। अब हमारा एलसीएम है 3 × 3 × 8, 3 3 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72। एलसीएम 72। अब फ्रेंड्स, हमारा एलसीएम आ गया 72। तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहला नंबर है 5/9 इंटू, पहले हम ये कर लेते हैं इस तरह से। अब देखिए, हमें नीचे देखना है 9 के टेबल में 72 कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स है। 8 9 ज़ा 72 या 9 8 ज़ा 72। अब इसी 8 को हमें न्यूमरेटर से भी इंटू करना है। 8 9 ज़ा 72, 8 5 ज़ा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/8 इंटू इजिकल टू, अब 3/8। अब 8 के टेबल में 72 कितने टाइम्स में आता है? 9 टाइम्स में। 9 8 ज़ा 72। मीन्स हमें अपना डिनोमिनेटर सबके सेम करना है सबसे पहले। अब इसी 9 का हम ऊपर से भी इंटू कर देते हैं। 9 3 ज़ा 27। नेक्स्ट नंबर इज 8/3। अब 3 के टेबल में 72 कितने टाइम्स में आता है? तो फ्रेंड्स 24 टाइम्स में 72 आता है। मतलब 24 के टेबल में 3 टाइम्स में 72 आता है, और इसी 24 को हम ऊपर से भी न्यूमरेटर से भी इंटू कर देते हैं। तो हमारा आंसर है 24 8 ज़ा 192। अब यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि ये कैसे समझ में आएगा कि 24 के टेबल में 3 टाइम्स में ही 72 आता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे ये निकालना है। जैसे 24 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, तो बहुत इजी है। हम ये 72 लिख लेते हैं यहाँ पे, और जो ये 3 है हमारा, इससे हम इसे डिवाइड कर देते हैं। मतलब एग्ज़ाम में हमें याद तो करना नहीं है। यहाँ ये नंबर हैं, हमेशा डिफरेंट नंबर आते हैं, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत ईजी है। इस 72 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 टाइम्स। अब माइनस किया, 7 -6 1 एंड 12, 3 4 ज़ा 12। तो ये आ गया 24
तो ये आंसर 24 इंटू 3 इजिकल टू 72। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हाँ अब हमें इनको प्लस करना है। तो हम प्लस करते हैं। सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं 40/72 प्लस 27/72 प्लस 92/72। आंसर हमारा आता है 259। कैसे? सबसे पहले वंस को हम प्लस कर लेते हैं। 2 + 7 9, 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 का 5 कैरी 1 जो हमारे हाथ में है 1 और 2, तो हमारा 259 आंसर आता है। 259/72। तो हमारा आंसर क्या है फ्रेंड्स, 259। अब फ्रेंड्स जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को एडिशन फॉर्म में सॉल्व करेंगे। इसमें फॉर्मूला किस तरह से लगता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते ही हैं जैसे 3 होल 5/8, 9 होल 3/8, इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। ऐड करना है हमें, ऐड 3 होल 1/5 एंड 2 होल 1/10। हमें ये जो होल के नंबर हैं उन्हें बिल्कुल बीच में लिखेगा, सेंटर में। नहीं तो कई बार बच्चों को हमने देखा है, बच्चे जैसे होल की जगह अपॉन न्यूमरेटर है उसी के साथ में लिख देते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि 21 है या होल की संख्या यानी मिक्स फ्रैक्शन है। तो रिक्वेस्ट है कि हमेशा उसे बीच में ही बच्चों से लिखवाएं। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इट्स वेरी इजी। पहले हमें इसे इंटू करना है और इससे प्लस करना है। जैसे 3 × 5 = 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 5 प्लस 10 × 2 = 20 प्लस 1 21। अब हमें बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे जब डिफरेंट हमारा डिनोमिनेटर होता है, जो अभी हमने पहले सवाल किए थे। पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 5, 10 एलसीएम 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 एंड 2 × 1 = 2, तो 5 × 2 = 10 एलसीएम 10। अब हमें क्या करना है, हमारा 16/5 इंटू, अब 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, यस 2 टाइम्स में, तो उसी 2 को ऊपर से भी इंटू करते हैं। 2 × 5 = 10 या 16 × 2 = 32। नेक्स्ट नंबर इज 21/10। अब 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स में ही आता है, ऊपर भी 1 से ही इंटू करते हैं। 10 × 1 = 10 एंड 21 × 1 = 21। अब 32/10 एंड 21/10 हम इसे प्लस कर लेते हैं। नीचे की संख्या डिनोमिनेटर को आप प्लस बिल्कुल मत कीजिएगा, हमें इसे न्यूमरेटर को प्लस करना रहता है। 1 + 2 3, 2 + 3 5। आंसर इज 53/10। बट ये मिक्स फ्रैक्शन है तो यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होता है, हमारा आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आना चाहिए। तो इसके लिए हम 53 को 10 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा रफ वर्क है जो मैं राइट साइड कर रही हूँ। 53 / 10, 10 × 5 = 50, 3 and 5 - 5 0। तो हमारा आंसर क्या आता है, अब हमें उसे मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखना है। तो हमारा आंसर है 5 10 3 मीन्स 5 होल 3/10। तो इसको हम फ्रेंड्स एक और वे में बता देते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं। इसके बाद ये रिमाइंडर है हमारा, इसे आर ऊपर आता है और ये डिवीज़र है, तो इसे हम नीचे लिखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर है
5 होल 3/10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 होल 2/6 एंड 3 होल 4/5। पहले तो हमें इसे नॉर्मल करना रहेगा, मीन्स डिफरेंट डिनोमिनेटर्स में लाना है। तो 6 4 ज़ा 24 प्लस 2 26/6 प्लस 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 19/5। अब देखिए यहाँ ये ऑड और इवन है, तो अगर हम एलसीएम भी निकालते हैं तब भी 6 5 ज़ा 30 ही आना है, क्योंकि ये ऑड और इवन है तो हम डायरेक्टली इनको इनटू कर लेते हैं। तो हमारा एलसीएम है 6 5 ज़ा 30 या 5 6 ज़ा 30। अब हम नेक्स्ट स्टेप 26/6 इंटू, अब हमें देखना है 6 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है, तो 5 टाइम्स में आता है। 6 5 ज़ा 30 और इसी 5 को हम ऊपर से भी कर देते हैं, तो 26 5 ज़ा कितना होगा 130। 5 6 ज़ा 30 0 और 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 30, तो 130/6। नेक्स्ट नंबर इज 19/5 इंटू, अब हमें भी यहाँ भी करना है। 5 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है 6 टाइम्स में, और उसी 6 को ऊपर भी न्यूमरेटर से भी इंटू कर देते हैं, तो नीचे तो हमारा सेम आंसर होगा 30। अब 19 6 ज़ा 114। अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसे प्लस करना है, तो हम इसे प्लस कर देते हैं। 130/30 प्लस 114/30। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर है 244/30। यह हमारा आंसर है, बट ये मिक्स फ्रैक्शंस का सवाल है तो हमें आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही लाना रहेगा। तो हम क्या करते हैं, 124 को 30 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये मैं यहाँ करके बता रही हूँ, ये यहाँ रफ वर्क है। 38 ज़ा 240, 8 टाइम्स 4 बचा, 4 - 4 0, 2 - 2 0। तो फ्रेंड्स हमारा देखिए ये है क्वेश्चन, रिमाइंडर एंड डिवीज़र। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 8। इसे हम क्वेश्चन, जो ये आंसर आता है इसे क्वेश्चन कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है 8। रिमाइंडर कितना बचा 4, तो उसे हम यहाँ लिख देंगे। डिवीज़र 30। तो इस तरह से फ्रेंड्स बच्चों को काफ़ी इजी वे में हम घर में समझा सकते हैं। आप उनको बहुत बार प्रैक्टिस करवाइए, अलग अलग नंबर दीजिए, ताकि वो बच्चे याद ना करके उसे बहुत अच्छे से समझ सकें। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और आपको मेरे पढ़ाने का पैटर्न अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।